नमस्ते जी। आज हम कालवा गुरुकुल से ये वीडियो बना रहे हैं और कालवा गुरुकुल में हमारे आचार्य सत्येंद्र जी यहीं से व्याकरण वगैरह यहीं से पढ़ कर के गए हैं। तो मैं आचार्य से निवेदन करूंगा कि आज वो अपने बच्चों के साथ आए हैं यहाँ पर। उनसे निवेदन करूंगा कि आपने यहाँ पे किस समय पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और फिर गृहस्थ जीवन में आप चल रहे हैं। तो आपने जैसे लोगों की धारणा है कि गुरुकुल में जाकर के कि बच्चे साधु बन जाते हैं या बच्चों का भविष्य नहीं है, तो आप इतने अच्छे भविष्य में, इतने उज्जवल भविष्य में जो जी रहे हैं, तो आप YouTube के माध्यम से संदेश दें समाज को कि आप यहाँ पर किस समय आपने विद्या ग्रहण की और अब आगे आपका जीवन दिनचर्या कैसे चल रही है। आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल पे, YouTube चैनल पे बताएं। ओम सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते। मैं आचार्य सत्येंद्र आर्य वर्तमान में गुरुकुल परली वैजनाथ जिला बीड़ महाराष्ट्र में वहाँ पे अध्यापन कार्य, व्यवस्थापन कार्य में देख रहा हूँ। मेरा सौभाग्य रहा है गुरुकुल कालवा में मुझे यहाँ पे अध्ययन करने का, अपने जीवन को अच्छा बनाने का, जीवन निर्माण का अवसर मुझे यहाँ प्राप्त हुआ था। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव आचार्य राजेंद्र जी महाराज के चरणों में बैठकर मुझे विद्या अध्ययन करने का यहाँ पे अवसर प्राप्त हुआ। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ हूँ वो उन्हीं के आशीर्वाद के कारण हूँ। उन्होंने जो विद्यादान दिया और स्वयं के आचरण व्यवहार से हमें बहुत कुछ सिखाया है। उस समय हमें लगता नहीं था कि आचार्य हमें ये भी सिखा रहे हैं, ये भी सिखा रहे हैं, लेकिन अभी जब हम समाज में जाते हैं, हम कार्य करते हैं, तो आचार्य जी ने हमें क्या क्या सिखाया था उस समय, वो सारा इस समय हमें समझ में आता है जब हम कार्य कर रहे हैं वर्तमान में। तो और हम अभी वर्तमान में जो गुरुकुल परली में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो कुछ कार्य हो रहा है, आचार्य जी ने जैसे नियम बताए थे, जैसे आचरण बताए थे, जैसे व्यवहार बताए थे, उन्हीं नियमों को लेकर हम वहाँ परली वैजनाथ में गुरुकुल चला रहे हैं। और दो सुपुत्र मेरे साथ में हैं, ये भी वहाँ पर अष्टाध्यायी याद करते हैं। ये बड़ा सुपुत्र है अनुवेद आर्य, इसका अभी 6ठा अध्याय अष्टाध्यायी का वो याद कर रहा है। और ये ब्रह्मचारी अनुदीप आर्य, ये भी प्रथम अध्याय का 3य पाद ये याद कर रहा है। तो सभी श्रोताओं को यही संदेश है कि हमें अपने जीवन निर्माण के लिए स्वयं के निर्माण के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी को भी गुरुकुल परंपरा से जोड़ना चाहिए, जिससे कि एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। आचार्य जी, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि जैसे आम लोगों की ये धारणा है कि जो गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, जबकि जो रामदेव है वो यहीं पे पढ़ा, आज पढ़ा, यहीं पे पढ़ा है और आज इतना बड़ा वो व्यापार कर रहे हैं। आप गुरुकुल चला रहे हैं और आपके जो साथी है भीम आचार्य भीमदेव जी और आपके बहुत साथी हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो गुरुकुल चला रहे हैं। तो क्या लोगों को इन चीज से प्रेरणा लेकर के गुरुकुल में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अभी जनता के जनमानस में ये धारणा है, ये विचारधारा है कि गुरुकुल में जाने के बाद में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गुरुकुल में आने के बाद में व्यक्ति का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास, ये हर तरह से जो है इसका विकास होता है। एवं वो संसार में, दुनिया में जब जाने कार्य क्षेत्र में जब उतरता है तो वो कहीं भी किसी भी संकटों से वो जवाब दे सकता है, वो सामना कर सकता है एवं आने वाले हर परिस्थिति में वो सही निर्णय लेने का सामर्थ्य रखता है। और देखिए, इस माध्यम से मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूंगा, वर्तमान समाज में माता पिता को ये लगता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वही जो है उसी को वो सर्वांगीण विकास मानते हैं, लेकिन वो गलत है। उसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हो पाता है, और जीवन में जब बड़े बड़े संकट आते हैं तो घबरा जाता है। आप देखेंगे, वर्तमान पत्र पढ़ते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पेपर में भी जगह जगह आता है, उस IAS ने आत्महत्या कर ली, उस IPS ने आत्महत्या कर ली, अलग अलग बड़े बड़े ऑफिसर भी जो है ऐसे कदम उठाते हैं। आपने कभी अपने जीवन में यह नहीं सुना होगा कि भाई गुरुकुल के विद्यार्थी ने कहीं आत्महत्या की, कहीं आपने नहीं सुना होगा, किसी पेपर में ये खबर आज तक नहीं छपी होगी, क्योंकि गुरुकुल का विद्यार्थी जो है हर संकट को सामना करने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है, उसका आत्मिक विकास हुआ होता है। तो देखिए, बाहर कॉलेज में पढ़ा हुआ व्यक्ति, इंजीनियर व्यक्ति हो सकता है उसको विमान चलाना आता हो, बड़े बड़े कंप्यूटर वो हैंडल कर सकता हो, उसको हवाई जहाज चलाना आता होगा, लेकिन उसको स्वयं को कैसे चलाना ये नहीं आता है।
गुरुकुल के विद्यार्थी को ठीक है, एक आधी वर्ष को विमान चलाना नहीं आएगा, लेकिन हर संकट की घड़ी में स्वयं को कैसे चलाना, अपने आप को कैसे चलाना, अपने मन को कैसे चलाना, अपने मन को कैसे नियंत्रित रखना, तो ये स्वयं को चलाना आना जरूरी है। ठीक है, जिसको एरोप्लेन चलाना तो आ रहा है, लेकिन उसको स्वयं को कैसे चलाना वो समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा जो यहाँ पे समाज का विकास यहीं पे रुका हुआ है कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास की जो परिभाषा है उसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। और सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, बौद्धिक विकास होना चाहिए, आत्मिक विकास होना चाहिए, तभी जो है हमारा समाज एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। आइए, आपका पुनश्च धन्यवाद। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया और साक्षात भी हैं, आचार्य जी खुद साक्षात हैं। आचार्य जी का आप देख लो कि आचार्य जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके बाद गृहस्थ जीवन में जाए, उसके बाद ये इनके 2 बच्चे हैं और ये बिल्कुल दिल से निकाल दो कि भाई ये बच्चे कुछ नहीं करेंगे, साधु बनेंगे, ये बच्चे बहुत बड़े विद्वान बनेंगे, ये बच्चे जो संसार का सबसे श्रेष्ठ पुरुष हैं उन बच्चों में से बनेंगे। आज आप आचार्य जी गुरुकुल में आए, ये तो आपकी कर्म भूमि है, आप इसमें बार बार आते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है आप यहाँ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। आदरणीय फौजी साहब का धन्यवाद है एवं गुरु चरणों में नमन करता हुआ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। ओम शांति ही शांति।